हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। उसमें मैं बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस चैप्टर नंबर 3 का। उसमें है क्या कि जो एक क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में 6 मार्क्स का पूछता ही पूछता है। वैसे तो कई टाइप्स में है, लेकिन आज मैं जो बात करूंगा कम से कम 3 से 4 टाइप्स आपको मैं बताऊंगा। इसमें सबसे पहला टाइप्स है जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं, जिसमें आयु वाले जैसे किसी पिता और पुत्र की आयु हो गया, एक दो दोस्तों की आयु का क्वेश्चन हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा। एक पिता है और एक पुत्र है। क्या है क्वेश्चन? क्या है? हाँ, क्वेश्चन में पढ़ते तो एक बार। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एकदम लास्ट से क्वेश्चन पढ़िए। कहां से? लास्ट से। क्या लिखा है? बोलो भैया, क्या लिखा है? अच्छा, उसमें क्या लिखा है लास्ट में? दोनों की वर्तमान आयु। दोनों कौन? एक जैकब और एक दूसरा कौन है? उसका पुत्र। तो मान लीजिए कि माना जैकब की कौन सी आयु? वर्तमान आयु कितना है? X वर्ष है ना। वर्तमान आयु कितनी है? X वर्ष। दूसरा है जैकब की पुत्र की, किसकी? पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? Y वर्ष। ठीक है, ये काम आपको करना है। जब भी आयु वाला क्वेश्चन आएगा तो लास्ट लाइन पढ़ा करिए कि क्या कह रहा है। तो 2 लोगों का उसने जिक्र किया है, एक जिक्र किया जैकब और उसका दूसरा उसके पुत्र का। जिसका कह रहा है उसको लिख दिया मैंने, जैकब की वर्तमान आयु X और उसके पुत्र की वर्तमान आयु Y। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आपको अब स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करना है। अब पढ़ना शुरू करना है आपको स्टार्टिंग से। क्या कि जैकब के क्या बोला है? 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। हमको ये बताइए, जैसे अगर आपकी आयु 10 साल है तो 5 साल बाद कितना होगा? 15 साल। कैसे आया? उसमें आपने क्या किया? 5 साल को क्या किया? ऐड कर दिया। यही करता है ना। तो इसी तरह यहाँ पे जो वर्तमान आयु है जैकब की वो X वर्ष है। तो 5 साल बाद कितना होगा? X प्लस 5। तो यही करेंगे आप यहाँ पर। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है ना, जैकब की आयु क्या हो जाएगी? X प्लस 5। ऐसा तो नहीं कम होता है। जब भी बाद में आपसे पूछेगा आप क्या बताएंगे? ऐड करके ही बताएंगे ना। और कोई अगर आपसे एज पूछता है तो आप कौन सा एज बताते हैं? वर्तमान एज। जैसे आपसे कोई पूछेगा आपकी आयु क्या है तो आप क्या कहेंगे? 25 साल, है ना। 25 साल बताएंगे। हाँ, लगती भी 25 साल की है। तो जैकब की आयु यहाँ पर हो जाएगी X प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अभी जैकब पे निकला तो जैकब के पुत्र का भी 5 साल बाद की आयु देखिए। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? Y प्लस 5 वर्ष। अगर बाद कह रहा है तो जोड़ दीजिए, जितने साल बाद कह रहा है उतना उसमें क्या करिए? ऐड कर दीजिए। और जैसे पूर्व कहेगा, जैसे अभी आपसे पूछे 3 साल पहले आपकी आयु कितनी थी, माइनस कर देंगे। जितना साल जितना होगा आपका उसमें से 3 साल क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, है कि नहीं। जैसे 25 साल अगर ये है, 3 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 22 साल, है ना। तो यहाँ पर चलिए, अभी पूर्व की बात बाद में करेंगे। अभी हमने बात बोला था, बाद की आयु निकाल ली, X प्लस 5 और Y प्लस। अब उसने क्या कहा है कि जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। किसकी आयु? जैकब की आयु होगी यहाँ पर X प्लस 5। ठीक, अब यही समझिएगा, X प्लस 5 ये बराबर है किसके? अपने पुत्र की आयु का क्या गुना? 3 गुना। गुना मतलब क्या होता है? गुणा करना। कितने का गुणा करना है? 3 का। तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए। बोलो, ये हो गया X प्लस 5 इक्वल टू 3Y प्लस 15। अब इसको इधर लाइए, X माइनस 3Y इक्वल टू 15 माइनस 5। बोले तो X माइनस 3Y इक्वल टू 10 हो जाएगा ना। समीकरण नंबर बन गया फर्स्ट समीकरण। अब बात आती है सेकंड समीकरण की। सेकंड समीकरण के लिए जो कंडीशन दिया है, अब बात कर रहा है 5 वर्ष। क्या कर रहा है क्वेश्चन? देखिए, 5 वर्ष पूर्व। तो बस यहाँ पे पहले क्या करिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु निकाल लीजिए। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना हो गया? X माइनस 5 वर्ष। पूर्व में माइनस कर दीजिए, पश्चात या बाद में क्या करिए? जोड़ दीजिए, है कि नहीं। फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की
पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। बोलो भैया, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब आगे क्या कह रहा है, क्या गुनी है, 7 गुनी किसकी आयु, जैकब की आयु। जैकब की आयु कितनी है, x माइनस 5, और ये क्या गुना है इसके, 7 गुना, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना गुना कहेगा उतना मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये बोल देता है कि 5 साल ज्यादा है, इसमें जोड़ते फिर। जैसे यही क्वेश्चन बोल देता है कि जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 10 साल क्या है, अधिक है, तो ये जैकब की आयु हो गई, ये उसके पुत्र की आयु, इसमें क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे। अधिक बोलेगा तो ऐड करेंगे, कम बोलेगा तो घटाएंगे, गुना बोलेगा तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। भाग के लिए कोई यहाँ पर लाइन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। ये 7y इधर आएगा तो x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। 2 समीकरण बन गया। उसके बाद 2 समीकरण को हल करने के लिए मैंने आपको 3 विधि बता चुका हूं। जो नहीं जानते हो पिछली वीडियो देख सकते हैं, और जिनको पता है वो आगे हल कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे आप प्रतिस्थापन लगा लीजिए, चाहे विलोपन, चाहे वज्र गुणन। तो चलिए, यहाँ पर वैसे लोग ज्यादातर प्रीफर करते हैं कौन सा, विलोपन। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से होगा क्या, ये x माइनस 3y इक्वल टू 10 है, और इधर है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो इसको क्या करें, माइनस कर दें, माइनस, इसका साइन चेंज करेंगे प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। 7, देखो इसका साइन माइनस, इसका प्लस। जब साइन डिफरेंट होता है तो जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। यहाँ करेंगे माइनस हो जाएगा 4y। अब साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा, 7 बड़ा है 3, 7 है तो उसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लग जाएगा। यहाँ 3 और 10 कितना 40, y इक्वल टू 40/4, कैंसिल करेंगे कितना 10, तो y की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। अब y का वैल्यू 10 निकल गया, तो समीकरण 1 में इसको पुट कर दिया, चाहे 1 या 2 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, बोलो है कि नहीं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 हमको लगता है यही है आपका, ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 10, ये हो गया 10, तो x इक्वल टू कितना, 10 प्लस 30 बोले तो 40। तो x कौन है, x कौन है, x किसको माना था आपने, जैकब की आयु। तो मीन्स की जैकब की आयु हो गई आपकी 40 इयर्स, और इसके क्या नाम है, पुत्र की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष। क्लियर है, आप लोग समझ में आया। तो इसको आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और आप लोग भी थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का एकदम। इसमें सेकंड क्वेश्चन में बस इसमें ध्यान देना है कि कितने वर्ष माइनस कर रहा है और कितने वर्ष प्लस कर रहा है। वो कैसे पता चलेगा, जितने नंबर के आगे, पूर्व के आगे जो नंबर लगा होगा उतना नंबर माइनस कर देना है, और पश्चात या बाद के आगे जो नंबर होगा उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इसी तरह देखो एक क्वेश्चन है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पुत्र सही लिखो, पुत्र की आयु 4 गुनी। दूसरा कोई क्वेश्चन तो बताने क्या लिखी है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। और इसमें 2 लोग हैं, एक पिता है और एक कौन है, पुत्र है। तो मान लीजिए कि माना पिता की, माना किसकी, पिता की, बाऊ मत लिख देना, पिता की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, कितना होगा, y वर्ष, ठीक है। पिता हो गया x वर्ष और पुत्र हो गया y वर्ष। अब कह रहा है कि 20 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या, अच्छा पूर्व मतलब पहले होता है ना, हाँ, तो पूर्व मतलब पहले। अब पहले का मतलब ये होता है कि वर्तमान से उसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 20 वर्ष पूर्व देखो, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु हो जाएगी x माइनस 20 वर्ष, बोलो हो जाएगा कि नहीं। और 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी, y माइनस 20 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितनी गुनी थी, 4 गुनी। कितनी गुनी, कौन किसका 4 गुना, हमेशा पिता की आयु ज्यादा होगी न कि पुत्र की, ऐसा कोई है क्या,
जिसके पापा उनसे छोटे हो। हाँ जी बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 20, ये पुत्र पिता की आयु है और ये पुत्र की आयु। इससे क्या है, 4 गुनी छोटी, 4 गुनी क्या है, छोटी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 4y माइनस 80। छोटी क्या मतलब बराबर था ना, 4 गुना था ना। तो x माइनस 20 इसको इधर करो, 4y की साइड लाइए, माइनस 4y माइनस 80 प्लस 20। x माइनस 4y इक्वल टू कितना हो गया, समीकरण नंबर 1। कितने लोगों का यहां तक सही था, है ना। चलिए आगे देखिए, फिर कह रहा है 4 वर्ष पश्चात, कितने साल बाद, पश्चात मतलब जोड़ देंगे, पश्चात मतलब बाद होता है। तो 4 वर्ष बाद या पश्चात पिता की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 4 वर्ष। कितना, x प्लस 4 वर्ष। अब 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 4 वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 2 गुनी है, कितनी गुनी है, 2 गुनी। तो x प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 4। तो x प्लस 4 इक्वल टू 2y प्लस 8 हो जाएगा। इधर माइनस आएगा तो x माइनस 2y, इधर 8 माइनस 4, x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 4। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, कौन सा पोपन विलोपन, विलोपन लगाएंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या करते हैं, 2 समीकरण दिया होता है उसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 60 और x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 4। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये गए, ये कितना हो गया, कितना होगा, माइनस 2y, क्योंकि ये माइनस और ये क्या है, प्लस है, तो माइनस 2y और ये माइनस 64, माइनस माइनस गए हो, y इक्वल टू कितना, 64/2। और इसको डिवाइड करते तो अक्सर 32 ही आता है, किसी का 30 तो नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। 32 हो गया। अब इस 32 को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो मैं इसमें रखता हूं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान क्या करने पर, धरने पर, 4y इक्वल टू माइनस 60, x माइनस 4 इंटू वाई का वैल्यू 32, कितना हो जाएगा, 28। 32 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 28, 128। ये पता नहीं कहाँ रहता है, इसका दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। 8 तुमसे पूछा गया है, ये कितना हो गया, 68 वर्ष, और ये कितना आ गया, 32 वर्ष, है ना। तो ये यक्स किसका है, पिता की। पिता, कभी गलती से इसको पुत्र मत लिख देना, नहीं तो जो कॉपी चेक करेगा ना वो आत्महत्या भी कर सकता है। तो पुत्र की, पिता की आयु 68 वर्ष और पुत्र की आयु कितना, 32 वर्ष। तो नोट करिए इसको। पूछते हैं, ठीक है, काफी इजी रहता है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप करते चले जाइए, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है ना। अब जैसे देखो मैं आपको भिन्न वाला बताता हूँ, भिन्न वाला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश और हर में, एक भिन्न के अंश और हर में कैसे था, एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाता है और हर में 7 जोड़ा जाता है, तो भिन्न जो है 1/2 हो जाती है ना। और यदि उसके केवल हर में 7, हर में 10 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है। सबसे पहली बात तो आती है कि भिन्न होता क्या है। भिन्न होता है जिनमें 2 चीज होते हैं। क्या क्या होता है जी भिन्न में, हर ऊपर रहता है क्या, हाँ 2 चीज क्या होता है उसमें, अंश और हर। मेरे 2 अनमोल रतन भिन्न यही कहता है, एक है अंश और दूजा हर। तो यहाँ पर एक अंश को मानना है x और हर को क्या मानना है, y। तो मान लो माना भिन्न का अंश जो है, भिन्न का अंश क्या हो गया x, भिन्न का हर क्या हो जाएगा y। तो भिन्न क्या हो जाएगी,
तो भिन्न क्या हो जाएगी, x बटा, यही आपको ज्ञात करना है। अब का आप क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, किसको किस में जोड़ रहा है, कौन अंश में जोड़ रहा है कि हर में जोड़ रहा है कि क्या कर रहा है। तो पहले से तो बोल रहा है कि अंश में क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है। जिसमें जोड़ने के लिए कहेगा उसी में जोड़ेंगे, जिसमें कुछ नहीं बोलेगा उसको छेड़ना वड़ना नहीं है हमको, ये नहीं कि जबरदस्ती उसमें जोड़ घटा दें, है ना। तो यहाँ पर भिन्न के अंश में 2 जोड़िए, x में मैंने 2 जोड़ दिया, और हर में कह रहा 7 तो y में 7 जोड़ दिया, और भिन्न किसके इक्वल होगी, 1/2 के। अब यहाँ पे तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए कि यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर और इसका इधर। तो जो 2 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, बच्चे और बच्चियां जो करती हैं वो यहाँ पे सीधे बस इसी मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। कई लोग इस क्लास में बैठे लोग किए थे, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 2 जा 4 और y प्लस 7, तो 2x y इधर आएगा तो माइनस वाई, ये 7 और प्लस 4 इधर जाएगा तो -4, देन 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड के लिए क्या कहा है, अब आगे बोल रहा है कि केवल किसमें जोड़ रहा है, क्यों अंजलि जी, किसमें जोड़ रहा है पही करो, हाँ किसमें, किसमें जोड़ रहा है, किसमें जोड़ रहा है, हर में। तो हर में 10 जोड़ दीजिए, तो अंश को ऐसे रहने दीजिए, हर में 10 ऐड कर दीजिए, और भिन्न कितना हो जा रहा है, 1/3, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 3x इक्वल टू वाई प्लस, कितना इजी है बताओ। बच्चों को सबसे टफ यही लगता है, हमको लगता है कि सबसे आसान है ये पूरे मैथ में, सब कुछ क्वेश्चन बता दिया है, बस आपको क्या करना, पेन चलाना है। तो हो गया 10 इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद तो आप लोग बादशाह हैं एकदम, विलोपन तो आता है लाइफ में, और कुछ तो आया नहीं। हाँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 10 है। अब देखिए यहाँ पे या तो x को बराबर करना पड़ेगा, तो आपको 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 में करना पड़ेगा। लेकिन अगर y को देखे जाए, y को अगर आप देखें तो y पहले से बराबर है कि नहीं, तो डायरेक्ट क्या करें, इनको घटा दीजिए, माइनस ए प्लस हो जाएगा और ए माइनस, ई सॉरी कौन जाएगा, जो उसमें पता चला इसी को काट के खाली मत कर दीजिएगा, ए माइनस एक्स और ए -7, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 7, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7, मतलब कि अंश कितना हो गया 7 हो गया। अब एक्स की वैल्यू 7 निकालने के बाद इसको उठा के चाहे आप समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, अगर कोई ये कहे कि सर एक्स की वैल्यू आगे वाई की नहीं निकल रही है कि नहीं, तो क्या करा जाए, उसके साथ क्या करना चाहिए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्या किया जाएगा, बता दिया जाए कि कितनी बार बताया जाएगा, बताएगा नहीं, ऐसे करके x इक्वल टू 7, इसको उठा कर रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखो, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल टू 3, जिसकी मान है उसी के सामने रखेंगे, है ना, तो हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 14 ये कितना -11, कैंसिल, तो y इक्वल टू 11, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बटा वाई बराबर 7/11। बोलो आई बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन करते हैं भिन्न वाला, बोलो क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला टाइप देखिए, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 है आपका अंकों वाला, ठीक है। अंकों वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के क्रम पलट दिए जाते हैं तो प्राप्त संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है, 45, दिखाना का पड़ा, मूल संख्या से 45 अधिक है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखो, संख्या वाले क्वेश्चन 2 तरह के आते हैं, ये डायरेक्ट 2 संख्या बोलेगा और एक क्वेश्चन बोलेगा 2 अंक, तो इसमें क्या बोला है, अंक बोला है ना। तो अंकों 2 अंकों की संख्या में क्या क्या चीज होता है आपके पास, एक इकाई होता है, दूसरा क्या होता है दहाई। तो मान लीजिए कि माना इकाई का अंक कितना हो गया x,
दहाई का अंक y, तो संख्या क्या होगी यही चीज समझना है। अब बताइए जैसे 21 लिखा है, इसको लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, स्थानीय मान में 2 गुणे 10 प्लस 1, यही करते हैं, है ना। तो यहाँ भी देखो जो दहाई वाला अंक है उसमें 10 से क्या करिए मल्टीप्लाई, और इकाई वाले अंक को जोड़ दीजिए, यही संख्या है आपकी, है ना। जो दहाई वाला अंक होगा उसमें क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, और इकाई वाले अंक को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 10y प्लस x हो गया। ठीक है, बोले क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है कि जो दो अंक हैं इस संख्या के अंक कौन कौन से हैं, एक x है दूसरा y है, इनका योग कितना दिया है, योग कितना दिया है 9। क्वेश्चन देखो अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, समीकरण तो यही बन गया। अब दूसरा कह रहा है कि संख्या के अंक को पलट दिया जाए, तो पहले अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अंक पलटने का मतलब क्या, तात्पर्य क्या है अंक पलटने से, मतलब कि दहाई को इकाई बना दीजिए, इकाई को दहाई। अभी यहाँ पे दहाई कौन है y है, इकाई कौन है x। अब जब पलटेंगे तो दहाई हो गया x और इकाई हो गया y। अब जो ये संख्या आपका प्राप्त हुआ है यह इस वाले संख्या से 45 क्या है अधिक है, तो 10x प्लस वाई अधिक है ना, इसको इस साइड लिखें, इससे अधिक है मूल संख्या से, कितना अधिक है 45, अधिक बोलेगा तो प्लस कर देंगे, गुना बोला तो गुणा कर देते, अधिक बोला तो क्या किए हाँ प्लस, और कम बोलेगा तो माइनस कर देंगे। तो एक्स वाई वालों की एक साइड ला लो, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 40, क्या 10y तो लिखा है, 10y क्यों लिखेंगे, अंकों को बोला है ना। अब 21 में अंक कौन है 2 और 1, इनका योग 3 है ना, संख्या तो देखा जाए तो y x है आपकी संख्या y x, लेकिन इसको लिखा गया है इस रूप में 10y प्लस x, तो अंक यही है ना y और x, इनको जोड़ के 9 करेंगे ना, समझे। ठीक है, तो हो गया आपका इतना, तो 10x में से x जाएगा 9x, ये माइनस 9y इक्वल टू 45, 9 कॉमन ले लें, x माइनस वाई इक्वल टू 45, देन x माइनस वाई इक्वल टू कितना 45 बटा के 9 हो जाएगा, 9 आ जाएगा इधर, ये काटें कितना हो गया 5, समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। तो आप यहाँ विलोपन लगा दीजिए, फिर समीकरण 1 व 2 से, समझ में आ रही कि नहीं बात। तो x प्लस वाई बराबर 9 है और x माइनस वाई बराबर 5, ऐड करो इसको, जोड़ कैंसिल हो जाएगा, इधर x कितना 2x और ये 14, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू कितना 7। अब x इक्वल टू 7 तो इसको किसी भी समीकरण में रख दें, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखिए x का मान रखेंगे यहाँ पर, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, यहाँ 7 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 7, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2। तो संख्या क्या होगी, संख्या के लिए आप क्या करेंगे 10y प्लस x है ना, संख्या आपकी यही है 10y प्लस x, तो यहाँ पर रखिए 10 गुणे y का मान 2 प्लस x का मान कितना है 7, x का मान कितना हो गया 7, तो ये हो गया 20 प्लस 7 कितना आ गया 27, तो संख्या क्या है 27 है। आई बात समझ में, तो रुकिए, ये हो गया आपका टाइप 3 तरह के टाइप आपको बताया, टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3। इन तीनों टाइप्स को आप अच्छे से देख लीजिए, इन तीनों में से ही हो सकता है क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, या हो सकता है कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें इससे भी इंपॉर्टेंट है, नाव धारा वाला है, रेलगाड़ी वाला है, काम और समय वाला है, और एक कौन सा मूल्य वाला, यही 6 7 8 टाइप है जिससे आपके क्वेश्चन पेपर में फंसने के पूरे चांसेस है। तो आज तो 3 है काफी, आज के लिए 3, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।